हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो ये CSIR की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, कितना फीस लगने वाला है। सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं CSIR का, तो इस बार का जो रिक्रूटमेंट आया है, यानी कि इसमें आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरने का ऑप्शन इन लोगों ने मेंशन किया गया है। तो पहले जो इसका फॉर्म आता था उसमें आपको क्या करना होता था, ऑफलाइन फॉर्म को भेजना पड़ता था। देन उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होता था। ठीक है। तो इस बार इन्होंने इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी अपडेट है। अगर बात करते हैं CSIR की तरफ से, तो इन्होंने अब की बार ऑनलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो सारी चीज़ों को इन सभी, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अदर वैकेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो उसी के बारे में देखिए, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर आपको लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो उसी के बारे में सारी डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को पूरा सारी बात को डीपली में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, CSIR की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जिसमें कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जो कि आपका अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट है। इसमें अगर ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में इनके लेते हैं तो www.CSIO.res.in ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पर आप विजिट कर सकते हैं। हाँ, देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करते हैं। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था, यानी कि 12/5/2023 से ये एडवर्टीजमेंट आया है। और लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन भरने की, तो आपको 12/5/2023 रहने वाली है। यानी कि आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा। इसके बाद लास्ट डेट यानी कि 12/6/2023 रहने वाला है, जो कि शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करते हैं, 45/2022 ये आपका रहने वाला एडवर्टीजमेंट नंबर। यानी कि ये काफ़ी पहले से वैकेंसी आने के चांसेस थे। तो उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को मैंने देखिए मेंशन कर दिया है। तो अब चलते हैं वैकेंसी के बारे में कि किन किस डिपार्टमेंट में और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो जो आपके पहले नंबर की पोस्ट है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले नंबर की जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, टेक्नीशियन ग्रुप ए की सेकंड की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 42 यानी कि 44 वैकेंसी है, जिसमें पे लेवल सेकंड का आपको पे ग्रेड दिया जाएगा। इसमें देखिए, जनरल वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जनरल वालों के लिए आपका 25 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद EWS के लिए 4 पोस्ट हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है। उसके बाद और अदर क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका पहला पोस्ट निकाला गया है, बात करते हैं। देखिए, जो उसमें ऊपर जो मेंशन किया गया था, यानी कि टेक्निकल, मैं दिखाता हूँ, टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड की पोस्ट है, जिसमें ये सारे टोटल पोस्ट आपकी 44 निकाली गई है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, यानी कि कौन कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, कौन क्या क्वालिफिकेशन है, उसी के बारे में नीचे मेंशन किया गया। तो पहला जो आपका पोस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जिसमें 4 पोस्ट निकाली गई। OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट है। जिसमें देखिए स्टार मार्क है, यानी कि ये आपका चेन्नई डिवीज़न, यानी कि चेन्नई आपका लोकेशन रहने वाला, जॉब लोकेशन। इसमें जो ITI आपका मांगा गया है, इसमें 10th प्लस, यानी कि 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम जो 10th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर रिलेवेंट ट्रेड के लिए। तो यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फुली अगर क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, तो आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है।
ITI होना चाहिए। जिस ट्रेड जो भी ट्रेड इसमें मेंशन की गई है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, SCBT NCBT दोनों इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कंपलसरी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है जो ऊपर था लगभग। इसमें बस आपका ट्रेड का अंतर है, यानी कि 10+2 से 10th से अगर आपने 10th किया है प्लस ITI किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी साइंस सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये भी आपका सेम रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, इसमें जिसमें आपका 3 पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद टर्नर की है जिसमें आपकी 4 पोस्ट निकाली गई हैं। OBC के लिए 1 है, SC वालों के लिए 1 है, जनरल वालों के लिए 2 हैं। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फिटर की है, फिटर की 4 पोस्ट निकाली गई। OBC के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट है। इसमें आपकी चेन्नई लोकेशन आपका जॉब रहने वाला है, यानी कि जिसमें स्टार बना है। ठीक है, इसमें आपका 10th होना चाहिए प्लस आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ फिटर ट्रेड के साथ। उसके बाद अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। इसमें कोई कंपलसरी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। उसके बाद मशीनिस्ट की वैकेंसी 5 निकाली गई हैं। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है। ड्राफ्टमैन की है, उसके में भी 4 पोस्ट निकाली गई है सेम क्वालिफिकेशन के साथ। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल की है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन। वेल्डर की है, वेल्डर की है, तो इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें कि 1 पोस्ट निकाली गई OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद टूल कटर ग्राइंडर की यानी कि पोस्ट है, जो कि 1 पोस्ट है जनरल वालों के लिए। शीट मेटल की है, 1 पोस्ट है। CARP यानी कि कारपेंट्री की है, आपकी 1 पोस्ट है। REF यानी कि रेफ्रिजरेशन AC की है, जिसमें कि 1 पोस्ट है। कंप्यूटर की है, यानी कि कंप्यूटर अगर आपने किया है तो भी आपकी एक इसमें जो पोस्ट, तो 3 पोस्ट निकाली गई है टोटल। ठीक है, उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडिंग ऑप्टिकल की पोस्ट निकाली गई, जिसमें 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो सेम इसमें क्वालिफिकेशन सब में सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। प्लम्बर की है, उसके बाद पेंटर की है। तो इन सभी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है 10th के बाद, तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में नॉलेज लेते हैं। देखिए, इसमें आपका इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सबसे पहले। यानी कि ट्रेड टेस्ट भी उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें भी आपका स्क्रीनिंग होने वाली है, यानी कि स्क्रीनिंग जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे स्क्रीनिंग होगी, देन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो भी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, पॉसिबल नहीं है कि सभी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो उसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है 3 फेज में आपके पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड पेपर होगा। ठीक है, तो आपका जब ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका नॉन टेक यानी कि पेपर रहने वाला है। जो कि आपका पासिंग मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, यानी कि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि इसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड पेपर के बेस पे होगा। ठीक है, देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ द मार्क्स बाय कैंडिडेट इन पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपका पेपर सेकंड एंड थर्ड से बनने वाली है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। यानी कि आपका लैंग्वेज जो रहने वाला है रिटन टेस्ट का, OR बेस पे भी रह सकता है और एज CBT पे भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। OMR बेस पे भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं
टाइम की, यानी कि आपके टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि आपके 2 घंटे 30 मिनट आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। पहले पेपर का अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन 50 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 100 मतलब प्रत्येक मार्क्स क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। देन जैसे ही आप इस पेपर को, फर्स्ट पेपर को क्वालिफाइंग कर लेते हैं, यानी कि पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड फेज़ के लिए भेज दिया जाएगा, जिसमें आपका सेकंड पेपर होगा, जिसमें आपका क्या क्या आने वाला है, जनरल अवेयरनेस होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला है, जिसमें कि आपके 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 3-3 नंबर के आपके रहने वाले हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का इंग्लिश में रहने वाला है, जिसमें आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला है। उसके बाद जैसे अगर आप इस भी सेकंड पेपर को क्वालिफाइंग कर लेते हैं, देन आपका थर्ड पेपर होगा, जिसमें आपका जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिससे आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, उसके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें 1 नेगेटिव मार्क रहने वाले हैं, यानी इसमें भी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें भी ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है, वो थर्ड पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर के बेस पे बनने वाली है, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अदर डिपार्टमेंट से अलग रहने वाला था, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन को डिस्कशन कर दिया। उसके बाद बात करते हैं जनरल, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो आपको इंडियन होना ये तो कॉमन सी बात है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का, PW के लिए 10 साल का, और PW OBC के लिए 13 साल का, PW SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट रूल आपको सभी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। तो क्या आपका फ़ीस रहने वाला है इसमें, देखिए हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, तो हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए इसमें खासकर बात करते हैं, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसमें खासकर आपको ध्यान रखना होगा कि जो उसका प्रिंट आउट है, आपको प्रिंट आउट इन फ्यूचर आपको रख लेना होगा, यानी कि इसका प्रिंट आउट दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लास्ट में आपको उस प्रिंट आउट को लेके ज़रूर से ज़रूर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें खासली मेंशन कर दिया गया है 2 जगह। देखिए अगर फ़ीस की बात करते हैं, तो OBC जनरल, OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस प्लस GST रहने वाली है, और स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से आपका ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें खासकर मेंशन किया गया, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर प्लीज़ नोट डाउन इन सेम केयरफुली एंड प्रिजर्व इट इट देम इज़ नो प्रिविजनल टू बी रीप्रिंट द एप्लीकेशन, यानी कि आपका रीप्रिंट नहीं होने वाला है। इसको आपको खासकर संभाल के रखना पड़ेगा इन फ्यूचर के लिए। तो ये इसका नोटिफिकेशन था, जिसमें सारी चीज़ें को मेंशन कर दिया है। इसमें कितने MB के क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।